जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। व्यूअर्स, मैं इस टाइम मजांग सफ़ावाला चौक ऐनक मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड हमारे पुराने पॉप सिंगर मौजूद हैं, जो कि बहुत ही मजबूरी और परेशानी के आलम में एक शख्स इनके पैसे लेके भाग गया, जिसकी वजह से इनको जो है ये दाल चावल लगाने पे मजबूर है। और इन्होंने ज़िंदगी में जो भी कमाया था सारा वही लेके भाग गया। इसको उन पर बड़ा ट्रस्ट था। तो काइंडली हमारे मुल्क में बहुत सारे बादशाह लोग हैं जो कि दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो हमारे इन पॉप सिंगर की हेल्प कीजिएगा। ये इस टाइम बहुत ही परेशानी के आलम में है। इन्होंने मुझे बताया कि इनके हालात कितने ख़राब हैं इस टाइम, तो काइंडली के इनके साथ जो है तावन कीजिएगा। सर, आप फिक्र ना करें, हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे बादशाह लोग हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की, तो इंशाल्लाह कोई ना कोई आपकी भी हेल्प करेगा। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी अपील है कि जितने हमारे ऐसे सिंगर और हमारे पुराने स्पोर्ट्समैन हैं उनके साथ ताउन किया जाए, उनका महीने का खर्चा लगाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मैं इस टाइम टेंपल रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे एक पुराने पॉप सिंगर ने दाल चावल लगाए हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने पॉप सिंगिंग क्यों छोड़ी और आज दाल चावल क्यों लगा रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान में क्यों स्कोप नहीं है, क्यों हेल्प नहीं की जाती टैलेंट की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम बताएंगे? शाहिद, मोहम्मद शाहिद। तो सर, आपने पॉप सिंगिंग क्यों छोड़ी? आपका बड़ा नाम था, बड़े मशहूर सिंगर थे आप, वहाँ से आपकी अर्निंग भी बड़ी अच्छी थी, तो आज आपने यहाँ दाल चावल लगाए हुए हैं। बस वक्त के साथ 1988 में शुरू किया था मैंने। बैंड था मेरा नाइट क्रीचर्स, लिबर्टी प्लाजा में होते थे, नाइट वगैरह करते रहे हैं। उसके बाद ये काम बंद हो गया, शोज़ बंद हो गए, हालात, फिर आपको पता है खर्चा तो घर का चलाना है। सर, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर टैलेंट की कदर नहीं की जाती है? बहुत बहुत अच्छे सिंगर, बहुत बहुत टैलेंटेड, गेम्स में भी हमारे यहाँ स्पोर्ट्समैन भी बड़े अच्छे मौजूद हैं, लेकिन कदर कोई नहीं है। कोई कदर नहीं है, किसी की कोई कदर नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो बड़ी सपोर्ट की जाती है। बाहर के मुल्कों में लगा लें, अपने पड़ोसी मुल्क में लगा लें, इधर इंडिया में जाए। हमारे कितने सिंगर यहाँ से गए हैं, वहाँ पे नाम कमा के भी आए हैं, पैसा भी कमा के आए हैं। यहाँ पे है कि कहते पैसे दो गाना दो, पैसे दो गाना दो, देना नहीं, कुछ पल्ले से मांगते हैं। कोई सिंगर कामयाब नहीं हुआ। जो भी सिंगर कामयाब हुआ है ना, मेरा दोस्त वारिस बेग है, इब्रार हक है, जवाद अहमद आ गया, सब ने अपने अपने टैलेंट पे, इब्रार हक ने भी अपने टैलेंट पे किया, जवाद अहमद ने अपने टैलेंट पे किया, वारिस बेग ने अपने टैलेंट पे किया है। सारे मेरे सपोर्ट कोई नहीं थी उनको, सपोर्ट कोई नहीं मिलती यहाँ पे, सपोर्ट कोई नहीं मिलती। सपोर्ट सर, आज आप हमें क्या सुनाएंगे? आपकी तो आवाज़ आज भी माशाल्लाह वैसे ही है। बस ऐसा ही है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो, ला 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 ला, हे हे हा हा हा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। सर, उस टाइम जो है कौन सा गाना सबसे मशहूर था आपके दौर में? उस टाइम गाना जब कोई बात बिगड़ जाए, गाना बहुत मशहूर हुआ था। 91 में या 90 में फिल्म आई थी, ये गाना बहुत हिट हुआ था। हर शोज़ पे तकरीबन 3 दफ़ा गाता रहा, शो पे लोग बहुत पसंद करते थे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा,
न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गाना बहुत हिट हुआ था गाना ये, और बहुत सुरीला और बहुत अच्छा गाना था। सर नवाज शरीफ साहब भी आपसे गाने सुनते रहे हैं, वो कौन सा गाना शौक से सुनते थे? तकरीबन सभी उनका शौक था कि उन्हें बुला लेना, सिंगर की बड़ी कदर करते थे। मियाँ साहब दोनों ही भाई, मियाँ साहब नवाज शरीफ, शहबाज साहब, इनकी फैमिली पूरी, उनके घर के अंदर मैंने शोज़ किया था। बाज़ का होते उस समय वज़ीर आला वज़ीर आज़म थे वो, लेकिन उन्होंने मैं रिस्पेक्ट की हमारी भी। कौन सा गाना वो शौक से जो है? वो तकरीबन मैं और इनम हसन थे दोनों, मैं और इनम हसन दोनों ने शोज़ किया था वहाँ पे। उन्होंने तकरीबन पंजाबी ज़्यादा सुनते थे, सहेलिया भट्ट साहब भी थे, वो भी अकेडमी आते थे हमारे। वो कहते चल भी हीरो गाना सुना, तू तक तूतियाँ, मार छड़प्पा दिल विच आ जा, ऐसे पंजाबी गाने सुनते थे और बहुत शौक से सुनते थे और कदर करते थे, सिंगर की रिस्पेक्ट करते थे, बहुत अच्छे। सर हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं और सिंगर हैं उनको सपोर्ट की जाए, क्योंकि उनका इनकम का जरिया तो यही होता है ना। यही जरिया, वे उनको अपना पॉलिश बंदे, ऐसे लड़के सिंगर हमारे मुल्क में मौजूद हैं जो आके जा ही नहीं सकते बेचारे, जिनके पीछे सपोर्ट नहीं है बेचारों को। सपोर्ट इंडियन भी सिंगर हैं, उन पे टैलेंट है, वहाँ पे सिखाते हैं, बाकायदा स्टूडियो बने हुए हैं, अकेडमी बनी हुई है वहाँ पे, सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं लोग। वहाँ का जो बड़ा से बड़ा सिंगर है वो अपने छोटों को हाथ रखता है ऊपर, यहाँ पे हाथ नहीं रखते, ये पीछे करते हैं। जो अच्छा सिंगर होता है पीछे, जिसके पास पैसा है, यहाँ इस मुल्क में वो सिंगर है जिसके पास पैसा है, बस मैं तो ये जानता हूँ। सर आप इमरान खान साहब को कोई मैसेज देंगे? इमरान खान साहब के जब उनका हॉस्पिटल बना था, पहला शो मैंने उनको वहाँ किया था। इमरान खान के हॉस्पिटल में पहला शो मैंने किया था, मुझे अच्छी तरह याद है। इमरान भाई है हमारा, क्रिकेटर है हमारा, वज़ीर आज़म है, वो कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है लोगों के लिए, कि लोगों को समझ अभी नहीं आ रही। अभी लोग यही पागल हुए हैं कि महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अभी वो अपने तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा टाइम उसको मिलेगा, इस मुल्क को संवार देगा वो। हमें इंशाल्लाह हमको टाइम देना चाहिए, देना चाहिए। मुल्क किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, जो लोग हम मांगते हैं लोगों से, ज़कात दे दो जी, पैसा दे दो जी, मुल्क सारा डूब गया जी, फलान हो गया जी, नेवर। थोड़ा टाइम मिलेगा, वो मुल्क को सेटल कर देगा, जितने डॉक्यूमेंट सब अंदर। सर आप आवाम के लिए एक प्यारा सा गाना एक और गा दें कोई? गाने तो बहुत प्यार है। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। गाने तो बहुत हैं, बस अब थक गए हैं, हालातों से थक गए हैं। अब आपके सामने ये दाल चावल लगाता हूँ, घर का ख़र्चा चलाता हूँ, बेटी हैं, बच्चे हैं। एक दोस्त है, उसको मैसेज देना चाहता हूँ, अगर वो मुझे देखे या सुने तो उसके रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे पैसे हैं वो लेके फ़रार हुआ। आज 3 साल हो गए उसके, मेरे पैसे लेके वो भागा हुआ है। उसका नाम इतना अच्छा है कि मैं उसको गाली भी नहीं निकाल सकता। सही। सर कितने पैसे लेके भागे हैं वो? बहुत पैसे हैं मेरी जितनी जमा पूंजी सारी वो ले गया हुआ है, सारी वो ले गया हुआ है। उसके साथ मैं ये देखें कितने अच्छे इंसान हैं, इन्होंने ये नहीं कहा कि यार उसकी तस्वीर लगा के मीडिया पे उसकी बेइज्जती करवा दें। अगर कोई देख रहा है तो काइंडली उसके पैसे दे जाए, नहीं तो वो पैसा काला सांप बन के तुम्हें कब्र में डसेगा। उसका नाम बहुत अच्छा है, उसका नाम हुसैन है, हुसैन अली का प्यारा है हुसैन। हुसैन तुझे खुदा का हुसैन साहब आप जहाँ भी हैं भाई के पैसे दे दें, आपकी वजह से वो आज इस हाल में हैं। आप उनकी सारी जमा पूंजी लेके भाग गए हो, तो खुदा का खौफ करो, नहीं तो वही पैसा काला नाग बन के आखिरत में तुम्हें डसेगा। तुम्हें दुनिया आखिरत में जो है जलालत मिलेगी अगर तुमने इनका पैसे ना दिए तो। हालात देख ले मेरे, दाल चावल लगाए हुए मैंने, इतने पैसे दे दे कि मैं वो काम कर लूँ। व्यूअर्स बड़ा दिल दुखा है कि एक शख्स जो इनकी सारी जमा पूंजी लेके भाग गया, ये उसको भाई समझते थे, उस पर इतना एतबार किया, लेकिन वो इनको धोखा दे के भाग गया। तो हमें हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमारे जितने भी सिंगर हैं, हमारे यहाँ पर जो टैलेंट मौजूद है, जो क्रिकेटर्स हैं, जो किसी भी गेम में हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं,
उनको सपोर्ट की जाए, उनका महीना लगाया जाए ताकि हम अपने मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, कोई क्रिएटिविटी है, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, या आप दुखी और परेशान हैं, तो हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।